तो हम मिथुन लगन वालों के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब 10th हाउस के लिए। अगर मान लो आपका मिथुन लगन बनता हो और आपके 10th हाउस में अगर केतु स्थित हो जाएं, इस केस में आप केतु को किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं या केतु की प्लेसमेंट पर किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मीन राशि में केतु स्थित होंगे, इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में अब जुपिटर आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस भाव में या कहीं ना कहीं इस राशि में भाव की तुलना में राशि में केतु ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं। लेकिन 10th हाउस में केतु है तो यहाँ आपके प्रोफेशन के साथ डील करना आपको आसान नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ आप अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ किस तरीके से डील करेंगे। इवन हो सकता है कि शुरुआत से ही आपका जो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग है लाइफ की या आपका जो कैरियर है वो काफी प्रभावित रहा हो, काफी ज्यादा आप अनसेटल्ड रहे हो, उसकी वजह से आपके कैरियर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बाद में आपको एक अपना प्रॉपर एक प्रोफेशन चुनने में परेशानी होगी, या फिर अगर आपने प्रोफेशन चुन भी लिया तो आप उस प्रोफेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन इस प्रकार का केतु आपको प्रोफेशन वाइज काफी ज्यादा डिटेच करने का काम करेगा। शुरुआत में हमेशा ही आपको लगेगा कि आप बहुत तेजी से करियर में ऊंचाई पर जाएं, लेकिन इस प्रकार का केतु कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेगा आपको कैरियर के मामलों में। साथ साथ में आप कैरियर के मामलों में जो भी डिसीजन लें, उन डिसीजन में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप कैरियर के लिए कुछ ऐसे डिसीजन ले लें जिनमें आप अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से नुकसान उठा लें। अब यहाँ पे क्योंकि राहु भी आपके 4th हाउस में स्थित रहेंगे, इस प्रकार का केतु 10th हाउस में, तो ज्यादातर आपको मोस्टली फॉरेन में सेटल होना या अपना जन्म स्थल छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में सेटल होना ज्यादा बेहतर रह सकता है। इसके साथ साथ अब जुपिटर की प्लेसमेंट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मान लो आपका जुपिटर यहाँ केतु के साथ ही बैठा हो तो आपको बहुत अलग तरीके से विचार करना होगा। इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या जुपिटर रेट्रोग्रेड तो नहीं है केतु के साथ बैठे हैं तो, और क्या वो नॉर्मल स्थिति में है। अगर रेट्रोग्रेड होंगे तो प्रभाव अलग होगा, और अगर मार्गी स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में होंगे तो प्रभाव अलग होगा। इसलिए आपको यह समझना आवश्यक है, कोई भी ग्रह केतु के साथ जब भी रेट्रोग्रेड होके बैठेगा तो केतु उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकेंगे अपना। और साथ में फिर आपको डिग्री वाइज डिफरेंस भी देखना पड़ेगा कि कितना डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में। और केतु और राहु दोनों ही काफी एक्सट्रीम प्लैनेट है, तो जब भी वो प्रभाव डालते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली किसी चार्ट में किसी भाव में बैठे हों या किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठे हों, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो भी ग्रह साथ बैठा है उस पर कितना अधिक प्रभाव केतु डाल रहे हैं, और केतु मोस्टली अग्नि तत्व राशियों में काफी बेटर परफॉर्म करते हैं। इसलिए यहाँ जो केतु है उनके साथ अगर कोई भी अग्नि तत्व ग्रह हुआ तो आपको उस ग्रह को भी देखना पड़ेगा, फिर आप उन भावों पे विचार करिएगा जिनका वो स्वामी है आपके चार्ट में। तो यहाँ पे जो केतु है आपको हो सकता है फॉरेन में सेटल करें, और छोटी आयु से ही आपका फॉरेन के प्रति रुझान रहे। साथ साथ में आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेके, वो निर्णय में आप शुरुआत में काफी सावधानी बरतें। शुरुआत में आपसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, तो यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। साथ साथ में आप दूसरों से किसी भी प्रकार का अगर सपोर्ट प्राप्त करना चाहें अपने कैरियर में, जैसे अपने परिवार का या किसी भी अन्य सदस्य का, तो हो सकता है कि वो भी आपको ना मिले। यहाँ पर केतु के साथ अगर शनि जैसा ग्रह स्थित हुआ वक्री होके, या मंगल जैसा ग्रह स्थित हुआ, तो आपको कैरियर रिलेटेड मामलों में बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। इवन यहाँ चंद्रमा के स्थित होने से भी आपको काफी सारे इश्यूज रहेंगे। तो यहाँ पे सभी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होगा। जैसे हम ये मान सकते हैं, अगर यहाँ चंद्रमा स्थित होंगे या शनि स्थित होंगे, उस केस में आप बहुत जल्दी अपने प्रोफेशन से डिटेच हो सकते हैं। अगर यहाँ शनि वक्री होकर बैठे हो, उस केस में फिर आपको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपने कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की हो शनि के यहाँ होते हुए, और शुरुआत में आपने कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हों, लेकिन इस स्थिति को आप बहुत ही लॉन्ग टर्म तक प्रोसेस नहीं कर सकेंगे या लॉन्ग टर्म तक बनाए हुए नहीं रख सकेंगे। यहाँ का केतु एक समय बाद आपको रिटायर होने के लिए प्रेरित करता है, या वो ऐसा फील करवाता है कि आपको अब किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पूजा पाठ या अध्यात्म की तरफ आगे प्रोग्रेस करना है। तो जातक है वो अपना कहीं ना कहीं रिजाइन कर देता है, प्रोफेशन को छोड़ देता है या अपना जॉब छोड़ देता है कहीं ना कहीं। और कभी कभी जातक है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके फिर बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होके किसी दूसरे फील्ड में अपना कैरियर स्विच करने को देखता है। तो इसी तरीके से जातक करता रहेगा, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जातक बार बार अगर कोई भी उसको अपने वर्क प्लेस पे इश्यू हुआ, उस वजह से वो अपना जॉब छोड़ देगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रयास करना होगा। आपके करियर में जितनी अधिक स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे। साथ में देखिए घर-परिवार को लेकर भी आप काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे क्योंकि आपके राहु 4th हाउस में स्थित रहेंगे। 4th हाउस में राहु के स्थित होते हुए आपका ऑब्सेशन और आपका जो मानसिक प्रवृत्ति है, कहीं न कहीं 4th हाउस रिलेटेड मैटर में काफ़ी तेज़ी से काम करेगी। और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना पसंद करेंगे यहाँ केतु के होते हुए। लेकिन आपको करियर रिलेटेड बाधाएँ और इवन घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या घर से रिलेटेड जो भी काम है, उनकी वजह से भी काफ़ी स्ट्रेस भी उत्पन्न होगा। अब अगर आपके चार्ट में चंद्रमा पीड़ित स्थिति में हो या केतु के ही साथ हो, उस केस में आपके गलत डिसीज़न लेने की संभावनाएँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी और आपको आपके प्रोफ़ेशन या करियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे केतु के साथ अन्य कोई भी ग्रह जैसे मंगल जैसा ग्रह हुआ, तो आपके बॉस के साथ संबंध बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि मंगल यहाँ अगर स्थित हुए, तो वो काफ़ी ज़्यादा फायरी प्रभाव डालेंगे केतु पर और केतु उन पर अपना प्रभाव भी डालेंगे। इसलिए हो सकता है कि आपका बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ अनवांटेडली कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो, तो ऐसे मामलों से आपको सावधानी रखनी है। यहाँ पे फिर अगर जैसे मान लीजिए बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो और वो भी अगर वक्री नहीं हो, तभी आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। साथ-साथ में इस प्रकार का केतु है तो जो भी पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन आप चुनेंगे, उस प्रोफ़ेशन में आपकी जो एक्सपेक्टेशन होंगी वो काफ़ी हाई होंगी शुरुआत में। लेकिन एक समय बाद धीरे-धीरे आप ये देखेंगे कि आपके प्रोफ़ेशन में डिक्लाइन आ रहा है या कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो अब यहाँ पे केतु स्थित है तो हम ये मानते हैं कि केतु किसी भी भाव में स्थित होगा, उस भाव की एनर्जी को वो सोखने का काम करता है, एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या ज़्यादा प्रॉपर तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है आपके करियर रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड मैटर्स में। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, तो आपका डोमेस्टिक लाइफ़ और आपका ओवरऑल जो पूरा लाइफ़ है, वो इससे काफ़ी प्रभावित होगा। साथ-साथ में आपका मैरिड लाइफ़ और रिलेशनशिप पर भी असर पड़ सकता है। केतु यहाँ पर आपको नेम फेम देने के मामले में उतने अच्छे साबित नहीं होंगे। आपको केतु को ही अगर आप यहाँ फ़ॉलो करें कहीं न कहीं या केतु को फ़ॉलो करना पड़े किसी भी वजह से, आपको केतु से रिलेटेड अगर प्रोफ़ेशन चुनना पड़े, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट यहाँ केतु के रह सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर इनके साथ कोई भी ग्रह होगा, वो आपके चार्ट में जिस भी भाव का स्वामी होगा, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों और उस भाव से जुड़े हुए जो भी आपकी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, चाहे कोई रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है या आपको धन की प्राप्ति करनी है या किसी भी प्रकार का अन्य आपको टैलेंट डेवलप करना है उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड, उन मामलों में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन इस प्रकार का केतु आपको देगा। इसके साथ ही आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ राहु की दृष्टि भी है केतु पर, तो राहु ज़रूर यहाँ केतु को प्रभावित करेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि राहु और केतु के बीच में हमेशा 180 डिग्री का जो एंगल है वो रहता है। इसलिए जितना मूवमेंट राहु का होगा उतना ही केतु का भी होगा। साथ में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की तुलना में यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को ज़्यादा प्रभावित कर सकेगा। क्योंकि उसका जो मूवमेंट है वो राहु के साथ नहीं होगा या राहु के जैसा उसका मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए आपको उस ग्रह को देखना है पर्टिकुलर वो कौन-सा ग्रह है जो राहु के साथ बैठा है और क्योंकि वो ग्रह राहु से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफाई हुआ भी रहेगा, इसलिए भी उस ग्रह का प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली डिसीज़न लेने होंगे, साथ-साथ में अगर आप फॉरेन सेटल होते हैं या फॉरेन टूर करते हैं, तो आपको आपके जो पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप है, उन सब का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार का केतु एक समय बाद आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेच करने का काम करेगा। इवन बहुत अर्ली एज में भी कभी-कभी जैसे शनि जैसा ग्रह साथ बैठा हो वक्री होके, तो जातक बहुत ही जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए भी सोच लेता है। और साथ में आपको अपनी महादशा पे विचार अवश्य करना चाहिए। क्या आपको राहु की महादशा है? क्या आपको केतु की महादशा है? तो आपकी महादशा के हिसाब से भी फिर आपको इम्पैक्ट देखना चाहिए।